नमस्कार दोस्तों, मैं भूमिका साहू। आज का टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस का, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नेट सेट में आने वाले क्वेश्चंस है, जो बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी। वह है 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम होते हैं, है ना, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सन 1931 में इसका प्रतिपादन किया है। यह है, इसके 5 नियम होते हैं। पहला नंबर है पुस्तक उपयोग के लिए। दूसरा नंबर होते हैं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उसकी पुस्तक प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक का समय बचाए। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो ये 5 नियम है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम है। ठीक है, पहला नियम यह कहता है कि पुस्तक उपयोग के लिए है। पुस्तक एक उपयोग के लिए है, न कि एक अलमारी में रखा जाए, है कि नहीं। पुस्तक को उपयोग करने के लिए ही, मतलब हमारे जो ज्ञान का संसाधन कौन सा है, पुस्तक ही है। उसको एक अलमारी में या एक व्यवस्थित जगह में रखने से कुछ नहीं होगा, उसको क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। प्रत्येक पढ़ने वाले पाठक को के लिए, प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक की आवश्यकता होती है। बिना पुस्तक का पढ़ना संभव है क्या, नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा नंबर, चाहे वो होगा जाति लिंग भेदभाव, बिना भेदभाव के सभी के लिए क्या होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए। ठीक है, एक लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, पुस्तक, बिना किसी भेदभाव, जाति लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के क्या होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए प्रत्येक पाठक के लिए। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक, प्रत्येक पुस्तक को मतलब ये होता है पाठक, सभी पुस्तकों के लिए पाठक की आवश्यकता होती है। बिना कोई नहीं पढ़ेगा पुस्तक को तो क्या होगा, संभव है क्या ज्ञान पाना, मुश्किल है ना। ठीक है, तो सभी के लिए क्या चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक, पुस्तक की रख रखाव के लिए, है ना, क्या चाहिए, हाँ, रख रखाव करने के लिए पाठक चाहिए। और एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पुस्तक और पाठक एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब है एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर पुस्तक
है हमारे पास और उसका पढ़ने वाला नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और क्या है, पाठक है और पुस्तक ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगी, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के पूरक है। पाठक का समय बचाए, पाठक का समय कैसे बचता है, पाठक का समय एक लाइब्रेरी में इशू रिटर्न के लिए बुक का लेन देन होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशल वर्गीकरण होता है, सूचीकरण होता है। तो इस प्रकार का नियम का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, बुक की लेन देन होती है, वहां पर क्या करते हैं, यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक कोड से पहचाना जाता है तो उसका समय क्या हो जाता है, इससे बच जाता है, ठीक है। और 5वां नंबर है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ परिवेश में है, ठीक है, हमेशा बढ़ता रहता है। जब पाठक को पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है तो किसकी जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, है ना, पाठक की। तो पाठक क्या है करता है, पढ़ने के लिए क्या करता है, पुस्तकों का इस्तेमाल करता है अधिक अधिक रूप में, ठीक है। और इस्तेमाल करने के बाद में क्या करते हैं, बहुत अधिक लोग पढ़ने लग जाते हैं तो ये क्या हुआ, बढ़ता हुआ परिवेश है ना। तो एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय क्या है, वर्धनशील संस्था है, ठीक है। तो आज का टॉपिक एकदम शॉर्टकट में रहा है, ठीक है। थैंक यू।